नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष चौधरी। शिक्षक प्रशिक्षण करने वाले छात्र अध्यापक और अध्यापिकाओं के सामने अपनी इंटर्नशिप के दौरान एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि हम अपनी पाठ्य योजना किस प्रकार बनाएं। इसी समस्या में सहयोग प्रदान करने हेतु हमारे द्वारा यह वीडियो बनाई जा रही है। पाठ्य योजना जो कि इंटर्नशिप डायरी में बनाने के लिए काम भी आती है। इसके अतिरिक्त पेडालॉजी के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी इनका प्रयोग होता है। फाइनल लेसन में भी इनकी आवश्यकता होती है। अतः एक विद्यार्थी को पाठ्य योजना बनाना आना ही चाहिए। पाठ्य योजना बनाने के लिए सबसे पहले ये देखिए, हम पहले पेज के ऊपर हमने फर्स्ट पेज विद्यालय का नाम, दिनांक, विषय, कक्षा, कालांश, समय अवधि। कक्षा यहाँ वह लिखी जाएगी जिस कक्षा का यह लेसन बनाया गया है, ना कि विद्यार्थी वह कक्षा लिखे जिस कक्षा का वो है। जिस प्रकार से आज का हमारा प्रकरण रहेगा कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप, तो यह कक्षा 8th में है। इस प्रकरण के बाद हम बनाएंगे बॉक्स। इस बॉक्स को हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला क्रम संख्या, विशिष्ट उद्देश्य, उसके बाद अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। हमारे शिक्षण विशिष्ट उद्देश्यों में पहला रहेगा ज्ञान। ज्ञान के अंदर हम लिखेंगे विद्यार्थी कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूपों का प्रत्याभिमान कर सकेंगे या प्रत्यास्मरण कर सकेंगे या अभिज्ञान कर सकेंगे, यानी इस प्रकार से या जान सकेंगे आदि शब्दों का हम इसमें प्रयोग करते हैं। दूसरा है अवबोध। अवबोध के अंतर्गत हम लिखेंगे विद्यार्थी कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप की संरचना में आए तथ्यों को समझ सकेंगे, व्याख्या कर सकेंगे, परिभाषा दे सकेंगे, तुलना कर सकेंगे आदि शब्दों का प्रयोग अवबोध के अंतर्गत किया जाता है। तीसरा हमारा रहेगा ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन हेतु या नवीन परिस्थितियों में किया जाएगा। इस प्रकार से हम 2 पंक्तियां लिखते हैं। कौशल। कौशल के अंतर्गत विद्यार्थियों के द्वारा क्रिस्टलीय अपर रूपों के चित्र बनाने या चित्रों को एकत्रित करने से संबंधित कौशल उत्पन्न हो सकेगा। अभिरुचि। अभिरुचि के अंतर्गत विद्यार्थी इसी प्रकरण से संबंधित और अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु पत्र पत्रिकाएं या वैज्ञानिक पुस्तकें पढ़ने में रुचि लेंगे। अभिवृत्ति। अभिवृत्ति के अंतर्गत हम लिखेंगे कि विद्यार्थी कार्बन के क्रिस्टलीय रूपों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। अर्थात इस प्रकार से यह हमारी पाठ्य योजना का पेज नंबर 1 पूर्ण होता है, जिसके अंदर हमने विद्यालय का नाम तथा हमने हमारे उद्देश्यों को लक्षित किया है। पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पर सबसे ऊपर हम लिखेंगे सहायक सामग्री। कक्षा में एक अध्यापक अपने शिक्षण को एक उद्दीपक के रूप में रोचक ढंग से प्रस्तुत करने हेतु सहायक सामग्री का प्रयोग करता है। सहायक सामग्री में सबसे पहले उनके द्वारा हम ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर या चार्ट या कोई मॉडल लेके आएंगे, उनका प्रयोग किया जाता है। उन्हीं चीज़ों को हम सहायक सामग्री में लिखते हैं। पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखते हैं कि हमारा जो प्रकरण है उससे संबंधित विद्यार्थी सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आती है पाठ्य योजना की आत्मा अर्थात प्रस्तावना। प्रस्तावना के लिए हम पहले बॉक्स बनाएंगे, उसके अंदर 3 खाने तैयार करेंगे। पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्र अध्यापिका क्रिया और फिर विद्यार्थी क्रिया। प्रस्तावना रुचिकर होनी चाहिए, जिज्ञासा से परिपूर्ण होनी चाहिए, पूर्व ज्ञान में होनी चाहिए, प्रकरण से संबंधित होनी चाहिए। इस प्रकार की यदि हम प्रस्तावना से अपने शिक्षण कार्य को शुरू करते हैं तो बालकों में उत्साह देखने को मिलता है। आज हम देखते हैं हमारी प्रस्तावना कैसे बनी हुई है। देखिए, पहला प्रश्न, यातायात के विभिन्न साधन कौन कौन से हैं? स्कूटर, कार, बस, ट्रेन आदि। स्कूटर, कार से कौन सा प्रदूषण होता है? वायु प्रदूषण। वाहनों से वायु प्रदूषण कैसे होता है? निकलने वाले धुएं से। धुएं में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा पाई जाती है? कार्बन की। कार्बन के अपर रूपों के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक। अब छात्र अध्यापिका इस बॉक्स को बंद करती हैं और नीचे लिखेंगी उद्देश्य कथन और उसमें अपना उद्घोष देंगी कि आज हम कार्बन के
क्रिस्टलीय अपर रूपों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद छात्राध्यापिका अपनी प्रस्तुतिकरण को 3 शिक्षण बिंदुओं में विभाजित करती है। जिस प्रकार से इसमें विभाजित किया गया है, पहला हीरा, दूसरा ग्रेनाइट और तीसरा फुलरीन। इसके बाद अपनी प्रस्तुतिकरण हेतु शिक्षण विधियों का चुनाव करती है, जिनमें व्याख्यान, प्रदर्शन और प्रश्नोत्तर विधियों को इसमें लिया गया है। जब एक छात्राध्यापिका के द्वारा प्रस्तावना के प्रश्नों को लिखा जाता है, तो उन प्रस्तावना के प्रश्नों को पूछने हेतु वह किसी चार्ट या सहायक सामग्री का प्रयोग करती है, और जिस सहायक सामग्री या चार्ट का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल उसके सामने, यानी जो ये प्रस्तावना बनी है, बिल्कुल इसके सामने वह मिनिएचर बनाया जाता है, जिस मिनिएचर की सहायता से वह प्रश्न पूछती है। जिस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है, ये कार्बन के अपर रूप, चार्ट काटा, उसे आउटलाइन की है। जो भी हमारी विषय वस्तु थी, इसको इसके ऊपर कुरेदा गया है, अर्थात चित्रित किया गया है। ट्रांसपेरेंट कवर, और इसके बाद डबल साइड वाली टेप से इसे चिपकाया गया है। मिनिएचर्स को चिपकाने के लिए डबल साइड वाली टेप का प्रयोग करें। डबल साइड वाली टेप विद्यार्थियों की जो पाठ योजना है, उस पाठ योजना को आकर्षक बनाती है और एक प्लस पॉइंट देती है। इसके बाद आता है हमारा फर्स्ट शिक्षण बिंदु, जो हमने हीरा लिया था। अब यहाँ हमने एक प्रस्तुतिकरण के लिए बॉक्स तैयार किया। पहले में शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापिका क्रिया, फिर विद्यार्थी क्रिया, और इसके बाद शामपट कार्य। शिक्षण बिंदु में हमने लिखा है पहला शिक्षण बिंदु हीरा, छात्राध्यापिका क्रिया में हमने लिखे हैं विकासात्मक प्रश्न, विद्यार्थी क्रिया में इन्हीं प्रश्नों के उत्तर। यदि विद्यार्थियों के द्वारा विकासात्मक प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए जाते हैं, तो अपने प्रश्नों के उत्तर को निकालने के लिए उसी समय विद्यार्थी प्रश्न तैयार करते हैं, जिन्हें सहायक प्रश्न या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कहा जाता है। उन्हें पाठ योजना के अंदर दर्शाया नहीं जाता है। इसके बाद छात्राध्यापिका कथन। कथन के बिल्कुल सामने विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं को उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे। छात्राध्यापिका ने अपनी कथन के दौरान सहायक सामग्री के प्रयोग किया है, और सहायक सामग्री पर जो भी लिखा है उसे हम एक ब्लैक चार्ट के ऊपर लिखेंगे। उसके बाद ट्रांसपेरेंट कवर लगा के डबल साइड वाली टेप से इसके ऊपर चिपकाएंगे। छात्राध्यापिका के इस कथन में से हम बोधात्मक प्रश्न निकालेंगे। 2 बोधात्मक प्रश्न हैं जो इस प्रकार से हैं, और इन प्रश्नों के उत्तर दोनों के ही लिखने हैं, जो कि विद्यार्थी क्रिया में लिखे जाएंगे। अब हमारे पास जो हमारा शिक्षण बिंदु हीरा था, इससे संबंधित हम मिनिएचर जस्ट इसके सामने लगाएंगे, और मिनिएचर बनाने के लिए हम उसी प्रकार से प्रयोग करेंगे। एक चार्ट काटेंगे, उस चार्ट को हम आउटलाइन करेंगे, संबंधित चित्र बनाएंगे, और उसके बाद इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट कवर लगाएंगे। ट्रांसपेरेंट कवर लगाते हुए इसको डबल साइड वाली टेप से चिपकाएंगे। इसके बाद हमारा आता है शिक्षण बिंदु 2। हमारे दूसरे शिक्षण बिंदु में हमने लिया था ये शिक्षण बिंदु, इसके सामने विकासात्मक प्रश्न, फिर वापस छात्राध्यापिका क्रिया, और छात्राध्यापिका क्रिया के बाद बोधात्मक प्रश्न। छात्राध्यापिका क्रिया के बिल्कुल सामने विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शामपट पर हमने वैसे ही ब्लैक चार्ट चिपकाया है। ब्लैक चार्ट के ऊपर हमने वो लिखा है जो कि छात्राध्यापिका ने शामपट का प्रयोग करते समय शामपट पर लिखा था। अब दूसरे शिक्षण बिंदु से संबंधित जो हमारा मिनिएचर बनेगा, उस मिनिएचर को हम बिल्कुल इसके सामने लगाएंगे। ये देखिए, बहुत ही सफाई के साथ, सादगी के साथ मिनिएचर बना हुआ है। सिंपल सोबर मिनिएचर है। चार्ट काटा है, उसे आउटलाइन की है, उसके बाद जो भी संबंधित सामग्री इसके ऊपर अंकित की है, ट्रांसपेरेंट कवर लगाया और डबल साइड वाली टेप से इसको चिपकाया है। इस प्रकार से हमारी पाठ योजना के ये 2 शिक्षण बिंदु कंप्लीट हुए। अब हमारा आता है तीसरा शिक्षण बिंदु। तीसरा शिक्षण बिंदु ये रहा आपके सामने, वैसे ही बॉक्स बना हुआ है। शिक्षण बिंदु में हमने तीसरा शिक्षण बिंदु लिखा। छात्राध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न लिखे,
विद्यार्थी क्रिया के अंदर हमने उन प्रश्नों के उत्तर लिखे, यदि बच्चे देते हैं तो, नहीं देते हैं तो हम निरुत्तर या मौन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। छात्र अध्यापिका क्रिया के सामने विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं को उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे। छात्र अध्यापिका कथन के बिल्कुल बाद में हम लिखेंगे बोधात्मक प्रश्न। ये बोधात्मक प्रश्न इसी कथन में से पूछे गए प्रश्न होते हैं। छात्र अध्यापिका कथन के बिल्कुल सामने श्यामपट्ट कार्य, इस श्यामपट्ट कार्य में वो चीज़ लिखी जाएगी जो छात्र अध्यापिका ने श्यामपट्ट पर लिखी है। इसे भी ट्रांसपेरेंट कवर करेंगे, डबल साइड वाले टेप से चिपकाएंगे। बोधात्मक प्रश्नों के बाद छात्र अध्यापिका पुनरावृत्ति प्रश्नों को लिखती है, और ये पुनरावृत्ति प्रश्न वही प्रश्न हो सकते हैं जो बोधात्मक में आपने 6 पूछे हैं, या इसके अलावा भी आप इन्हें बना सकते हैं। अब देखिए तीसरे शिक्षण बिंदु से संबंधित चित्र जो इसके सामने बनाकर लगाया हुआ है। पहले आउटलाइन, फिर चित्र बनाया, फिर ट्रांसपेरेंट कवर और डबल साइड वाली टेप से इसे चिपका दिया है। इस प्रकार से यह एक सिंपल सोबर मिनिएचर आपके सामने है। यह हमारी पाठ योजना का 5वां पेज था, और अब हमारे पास आता है हमारी पाठ योजना का अंतिम पेज। पाठ योजना का यह अंतिम पेज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसके अंदर मूल्यांकन के प्रश्नों को रखा गया है। ये हमारे सामने है मूल्यांकन के प्रश्न। मूल्यांकन के प्रश्नों में हम देखेंगे कि इनके अंदर विविधता पाई जाती है। विविधता का मतलब होता है ये अलग अलग तरह के होते हैं। पहले वस्तुनिष्ठ होते हैं यानी अवैध वाले, दूसरे रिक्त स्थान वाले होते हैं, तीसरे सत्य असत्य वाले होते हैं, चौथे अति लघुत्रात्मक होते हैं, 5वें लघुत्रात्मक होते हैं। और इन मूल्यांकन के प्रश्नों का उत्तर नहीं लिखा जाता है। इसके बाद आता है गृह कार्य। बच्चों को एक निबंधात्मक प्रश्न गृह कार्य के लिए देंगे। इसके बाद आता है पर्यवेक्षक के सुझाव, 4-5 लाइन में छोड़ के पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। यदि आप वार्षिक पाठ योजना की फाइल बना रहे तो उसमें आप गृह कार्य बिल्कुल भी नहीं देंगे, लेकिन यदि आपके द्वारा अपनी दैनिक पाठ योजना को पूरा किया जा रहा है तो आप उसके अंदर गृह कार्य लिखेंगे और हूबहू इसी प्रकार की पाठ योजना आप बनाएंगे। इस प्रकार से यह हमारी पाठ योजना पूर्ण होती है। धन्यवाद।